वेलकम बैक टू माई चैनल। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एन है। एन एक थिएटर आर्टिस्ट है। वो अच्छी थिएटर आर्टिस्ट थी जिसको लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन वक्त बदलता है और उसका वो थिएटर बंद हो जाता है जहां वो काम करती थी। अब हम कार्ल को देखते हैं जो एक डायरेक्टर है। वो इंतहाई मतलबी और लालची किस्म का इंसान है। हम देखते हैं कि वो कुछ प्रोड्यूसर्स को फिल्म का आइडिया देकर पैसे इन्वेस्ट करने का बोल रहा होता है। कार्ल अपनी मूवीज एनिमल्स और नेचर पर बनाता है, इसलिए वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसे एक ऐसी जगह का पता चला है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। लेकिन प्रोड्यूसर्स उसे कमरे से बाहर भेज देते हैं और कहते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन खो गया है, ये हमें डुबो देगा, हमें चाहिए कि अपनी बाकी मूवीज बेच दें। ये बात कार्ल सुन लेता है, इसलिए वो मूवीज की रील उठाकर बाहर आ जाता है क्योंकि उसकी ये मूवी अभी आधी हुई है जो उसे अभी मुकम्मल करनी है। वो अपनी फिल्म इस आइलैंड पर शूट करेगा जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। इस आइलैंड का नाम होता है स्कल आइलैंड। अब कार्ल को मसला होता है हीरोइन का। वो मकरूज हो चुका होता है, इसलिए उसके साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती। इधर एन भी काम करने की वजह से परेशान होती है। एक थिएटर का मालिक उसे एक जगह का पता देता है कि काम के लिए वहां जाकर कोशिश करो। वहां कार्ल और एन की मुलाकात हो जाती है। वो एन को अपनी फिल्म में काम के लिए बोलता है तो एन मान जाती है, लेकिन हम तो जानते हैं कि उसके पास कोई फिल्म नहीं है। लेकिन कार्ल बहुत शातिर था, सबके साथ झूठ बोलकर उन्हें शिप पर बिठा देता है कि हम शूट के लिए जा रहे हैं। वहाँ उसे राइटर और हीरो की भी जरूरत होती है, तो वहाँ उसकी मुलाकात जैक से होती है। वो जैक को साथ लेकर शिप को जल्दी से निकाल लेता है क्योंकि उसको पकड़ने वहाँ पुलिस आ चुकी थी। कार्ल शिप से ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। वो शिप के कैप्टन को इस आइलैंड पर जाने के लिए राजी करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे भी वाइल्ड एनिमल पकड़ने का शौक होता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो एक मुकाम आता है जब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। जब वो आगे देखते हैं तो एक चट्टान होती है जिससे वो टकराने वाले होते हैं। वो जहाज का रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चट्टान में जाकर फंस जाते हैं। अब कार्ल खुश था कि अब सबको आइलैंड पर जाना ही पड़ेगा। फिर कार्ल अपने क्रू मेंबर्स को बोट पर बिठाकर आइलैंड की तरफ निकलता है। कैप्टन अपने साथियों को वहां जाने से मना कर देता है। कार्ल के साथियों को पता चलता है कि इस टापू पर कुछ ऐसा है जो किसी भी आने वाले को वापस नहीं जाने देता। इस दिन कार्ल और क्रू मेंबर्स किनारे पर पहुंच जाते हैं जहां आइलैंड के जंगली लोग इन पर अटैक कर देते हैं, जिससे इनके कुछ मेंबर्स मारे जाते हैं। बाकी मेंबर्स को भी वो पकड़कर मारने वाले होते हैं कि कैप्टन वहां आ जाता है और उनको रेस्क्यू करता है। सब शिप पर वापस चले जाते हैं, लेकिन एन जंगलियों के साथ ही रह जाती है। वो उसे पकड़कर तैयार करते हैं ताकि कॉन्ग के लिए उसकी कुर्बानी दे सकें। जब कार्ल और उसके साथियों को पता चलता है तो सब उसको बचाने वहां आते हैं। इस दौरान कॉन्ग एन को ले जा चुका होता है। कार्ल अपना कैमरा साथ ही रखता है और रिकॉर्डिंग नहीं रोकता। जब वो जंगल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ डायनासोर्स हैं, लेकिन डायनासोर्स उनको देख लेते हैं और वो उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये जान बचाने के लिए भागते हैं। भागते भागते कुछ डायनासोर्स चोटी से नीचे भी गिर जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि एन बेहोश हो चुकी है। कॉन्ग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। एन को होश आ जाता है तो वो भागने की कोशिश करती है। कॉन्ग उसे भागने नहीं देता। फिर उसे समझ आ जाती है कि कॉन्ग उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन वो उसे यहाँ से भागने भी नहीं देगा। एन उसके सामने थिएटर के कुछ एक्ट करती है, डांस करती है कि वो खुश हो जाए और उसे जाने दे। तो कॉन्ग ये देखकर खुश हो जाता है। एन थक जाती है तो वो उसे उठाकर और परफॉर्म करने का कहता है, जिससे एन उसे डांटती है कि वो नहीं कर सकती, तो वो उससे नाराज हो जाता है। फिर जैक और बाकी लोग एन को ढूंढते हुए कॉन्ग के सामने आ जाते हैं। वो कॉन्ग पर गोलियों से अटैक करते हैं। फिर कॉन्ग उस रथ को ही उल्टा देता है जिसके जरिए वो उस तक पहुंचे थे। इस मौका से फायदा उठाकर एन वहां से भाग जाती है, लेकिन उसका सामना बड़े बड़े जानवरों से हो जाता है। वो जान बचाने के लिए भागती है। करीब था कि डायनासोर्स उसको मार देते। कॉन्ग वहां आ जाता है और उसको बचाने के लिए 3 डायनासोर से फाइट शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते वो सब एक खाई में गिर जाते हैं जिसमें बहुत सी जड़ें लटक रही होती हैं। वो एक जड़ से लटक कर बच जाती है, लेकिन डायनासोर्स उस पर अटैक करता है। वो जड़ों से झूल कर उसे खाने की कोशिश कर रहा था, तो कॉन्ग उसे बचाने के लिए वहां आता है और डायनासोर पर अटैक करता है। अब वो वहां से एक खुले मैदान में गिर जाते हैं। एन कॉन्ग के पीछे आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि कॉन्ग ही है जो उसे डायनासोर से बचा सकता है। एन को बचाने के लिए कॉन्ग डायनासोर से लड़ पड़ता है और डायनासोर का मुंह चीरकर उसे मार देता है। ये वो सीन था जिस पर सिनेमा में लोग सीटों पर से उछल पड़े थे। कॉन्ग अभी भी एन से नाराज था। इधर जैकब और उसके साथियों पर अजीब से कीड़े अटैक कर देते हैं। एक बार फिर उनको बचाने कैप्टन वहां आ जाता है। वो बाहर निकाल लेता है। फिर वो उन्हें वार्निंग देता है कि यहाँ से निकल चलो वरना हम सब मारे जाएंगे। एन भी अभी तक जिंदा नहीं बची होगी। जैक नहीं मानता और फिर चल पड़ता है। कार्ल कैप्टन को बताता है कि एन अभी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा आइलैंड के नज़ारे देख रहा होता है। एन उसके हाथ पर ही सो जाती है।
जैक भी वहां पहुंच जाता है। वो उसे ले जाने वाला होता है कि कॉन्ग की आंख खुल जाती है। वो जैक पर अटैक कर देता है। इसी दौरान बहुत सारे बैट्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर जैक और एन वहां से भाग जाते हैं। कॉल यहाँ पर अपना मतलबीपन दिखाता है और कॉन्ग को पकड़ने का प्लान बनाता है। जैक और एन इस दीवार के गेट से बाहर आ जाते हैं, जिसका मकसद ये था कि वो जानवरों को इधर आने से रोक सके, लेकिन कॉन्ग उसके पीछे इधर भी आ जाता है। उन्होंने उसे पकड़ने की तैयारी कर रखी होती है। वो क्लोरोफॉर्म के जरिए उसे बेहोश करके उसे पकड़ने की तैयारी कर चुके थे। वो उसे साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन कॉन्ग फाइट बैक करता है, जिससे उनका प्लान धरे का धरा रह जाता है। वो बोट से शिप की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग आ जाता है। कार्ल उस पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंकता है और कैप्टन भी उस पर अटैक कर देता है। एन उन्हें इसे मारने से रोक रही होती है, लेकिन वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते हैं और वो उसे पकड़कर शहर ले जाते हैं। शहर वापस जाकर कार्ल एक बड़ा सा शो ऑर्गेनाइज करता है। वो कॉन्ग को सबको दिखाने के लिए एक बड़ा सा हॉल तैयार करता है। उसकी टिकट्स हाथों हाथ बिक जाती हैं। जैक एन से प्यार करता है, इसलिए दोनों इस शो में नहीं जाते। इधर कार्ल सबको कॉन्ग दिखाता है, जो बेहोश होता है। जैक भी वहां आ जाता है, जो देखता है कि कार्ल ने सारे का सारा क्रेडिट मिस्टर बक्सर को दे दिया है। कार्ल सबको बताता है कि इतना बड़ा मॉन्स्टर एक लड़की के कंट्रोल में है। वहां एक लड़की लाई जाती है, लेकिन वो एन नहीं होती, जिसकी वजह से कॉन्ग गुस्सा होकर खुद को आजाद करवा लेता है। सब लोग भाग जाते हैं। कॉन्ग वहां जैक को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर कॉन्ग थिएटर से बाहर आ जाता है। सब लोग इतने बड़े बंदर को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। जैक उसे शहर से बाहर ले जाने के लिए गाड़ी के पीछे लगा लेता है। फिर उसे एन नजर आ जाती है और वो उसे देखकर अपना गुस्सा कम कर देता है और उसे साथ लेकर शहर से बाहर आ जाता है, जहां बर्फ जमी हुई थी। कॉन्ग वहां बच्चों की तरह खेलना शुरू कर देता है। वो एन को देखकर बहुत ही खुश था, लेकिन वहां फिर से पुलिस आ जाती है, जो उसे पकड़ने वाली थी। तो ये देखकर वो एन को साथ लेकर भाग निकलता है। कॉन्ग शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग एम्पायर स्टेट पर चढ़ गया था। अब शहर वाले फाइटर प्लेन से उस पर फायरिंग करते हैं। एन उसे बचाने के लिए चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और कॉन्ग पर अटैक जारी रखते हैं। कॉन्ग इंजर्ड था, लेकिन वो अब भी एन को बचा रहा होता है। यहाँ से अगर कॉन्ग या एन कोई भी गिरता, उसका बचना नामुमकिन था। इस दौरान पीछे से फाइटर प्लेन्स आते हैं और उस पर गोलियां बरसाते हैं। अब की बार कॉन्ग ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। एन को रेस्क्यू कर लिया गया था। गोलियों से और ऊंचाई से गिरने से कॉन्ग की मौत हो जाती है। लोग उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं और कॉल कहता है कि इसे गोलियों ने नहीं बल्कि प्यार ने मारा है। उसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।